अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ ऑन पेज प्रैक्टिकल करवाऊंगा और कुछ वेबसाइटों पे बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ कैसे होती है प्रोफेशनल लेवल पे। उससे रिलेटेड है। और ऑन पेज एसईओ में टूल कौन सा यूज़ करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। एक तो ये है कि अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो कहीं पे भी जब आपने ब्लॉग पोस्ट करना है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल है तो न्यू पोस्ट में जाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास जो एसईओ में प्लगइन यूज़ होते हैं वह योस्ट होता है, ऑल इन वन होता है या रैंक मैथ होता है। तो ओवरऑल तीनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन जो रैंक योस्ट है ये नंबर 1 पे है। ठीक है। और अगर सपोज मैं यहाँ पर आपको किसी प्रैक्टिकली ऑन पेज होया हुआ आर्टिकल बताऊँ या वहाँ से मैं आपको कंटेंट बताऊँ। जस्ट मैंने यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा और मेरे लिए से रिलेटेड ये आ गया आर्टिकल। ठीक है। अब ब्लॉगिंग वेबसाइट हो ना तो इस टाइप की एसईओ होती है कि आपने इस तरह आर्टिकल पब्लिश करना होता है। अब इसका फोकस कीवर्ड है व्हाट ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। तो इसने टाइटल में लिखा हुआ है व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ और गाइड दी हुई है। फिर पैराग्राफ, फिर डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, फिर पैराग्राफ, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर पैराग्राफ, फिर डिस्क्रिप्शन के साथ इमेज। इसी तरीके से आप आर्टिकल लिखते जाएं और कम से कम 1800 से 2000 वर्ड मिनिमम आर्टिकल लिखें। आप लंबा आर्टिकल भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इमेजेस का इस्तेमाल करें, वीडियोस का इस्तेमाल करें ताकि बाउंस रेट रिड्यूस हो। बाउंस रेट मतलब कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा देर लोग ठहर सकें। ठीक है। और यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको हेल्थ की वेबसाइट दिखाता हूँ, फिर ई कॉमर्स वेबसाइटें भी दिखाता हूँ। और टू कंट्रोल एंजाइटी, सपोज एक प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पे मैं खोलूँगा। ये प्रोफेशनल वेबसाइट है और इसने अब उस आर्टिकल टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है कंट्रोल एंजाइटी के ऊपर, रिड्यूस एंजाइटी। इसने कहा कि 10 नेचुरल वे हैं, फिर उसने क्या तस्वीर दे दी। ठीक है। पहले बताया व्हाट इज़ एंजाइटी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया। फिर उसने 10 स्ट्रेटजीज बताई। ठीक है। लिमिटेड अल्कोहल। ठीक है। फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग, फिर एक पैराग्राफ के साथ हेडिंग, पैराग्राफ के साथ हेडिंग, पैराग्राफ के साथ हेडिंग और पैराग्राफ के साथ हेडिंग्स करते करते इसने आखिर में यानी कि बता दिया कि भाई कैलकुलेशंस भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। ये सारा आर्टिकल आ रहा है। ठीक है। इस तरह डेप्थ डिटेल में कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। और ऑन पेज एसईओ करते वक्त यहाँ आपने टाइटल देना है, यहाँ कंटेंट डालना है विद हेडिंग्स के साथ, यहाँ आपने फोकस कीवर्ड डालना है। ठीक है। फोकस कीवर्ड के बाद यहाँ आपने मेटा टाइटल डालना होता है। मेटा टाइटल कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटा टाइटल। ठीक है। ये भी यूनिक डालना है लेकिन फोकस कीवर्ड के साथ। शॉर्ट यूआरएल, ये जो यूआरएल आपका आता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है। फिर उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी आपके कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी है यहाँ पे। ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग भी करें, एक्सटर्नल लिंकिंग भी करें। इंटरनल लिंकिंग मतलब क्या होती है कि इसी वेबसाइट के अंदर ही अदर पेज है तो उसको आपने यहाँ लिंक किया हुआ है, यहाँ लिंक किया हुआ है। ठीक है। और अदर किसी वेबसाइट का है तो फिर वो भी रेलिवेंट हो तो ये भी रेलिवेंट होंगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इस टाइटल को इतना अच्छा बनाएं कि ज़्यादा लोग और दूसरों की निस्बत आप पे क्लिक करें तो आपको क्लिक रेट बढ़ने से आपको वेबसाइट ऊपर चले जाएगी। अगर आपका क्लिक रेट कम है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ऑन पेज एसईओ में फिर अगला मसला आता है वेबसाइट स्पीड का, कि वेबसाइट अगर तेज़ स्पीड में नहीं खुल रही तो भी आपके इश्यूज आ सकते हैं। तो एक तो ये है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, बल्कि मैं आपको एक सिंपल जो सर्विसेज प्रोवाइडिंग वेबसाइट होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। ये वाली हो गई या ये वाली कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है जी, एक पेज है उसके अंदर ये कंटेंट डाला हुआ है और विद इस तरह एडिंग बना के ताकि ना थोड़ा सा डीपली लगे, फिर क्वेश्चंस वगैरह और ये सारा कंटेंट तो ऑलमोस्ट इतना ही बनता है, 2500 से ऊपर है।
ठीक है, ये देखें ना, इन्होंने डेथ में थोड़ा सा कंटेंट, इतना पढ़ता कोई नहीं क्योंकि यहाँ लोग सर्विस लेने आते हैं, लेकिन रैंकिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। इसी तरह इस बंदे ने भी एसईओ की सर्विस देने के लिए कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इसने कंटेंट को ऑलमोस्ट इसने भी इतना ही डाला हुआ है तकरीबन जितना उसका है। ठीक है, और ज़रूरी इसलिए होता है कि कंटेंट जितना ज़्यादा होगा इतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है गूगल। तो ऑन पेज एसईओ में ये चीज़ होती है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में मिस्टेक्स ना करें, किसी का डुप्लीकेट कंटेंट ना उठाएं, कंटेंट यूनिक डालें, इमेजेस यूनिक डालें। ठीक है, और जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं एसईओ के लिए, वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है तो फिर आप यहाँ पे एसईओ लिखें, तो यहाँ से आप 3 प्लगइन्स में से कोई भी एक प्लगइन कर सकते हैं। योस्ट कर सकते हैं, रैंक मैथ कर सकते हैं, या ऑल इन वन कर सकते हैं। ये तीनों बेस्ट प्लगइन्स हैं रेटिंग्स के लिहाज से भी और सर्विसेज के लिहाज से भी। दूसरी चीज़ ये है कि कंटेंट को जितना सिमिलर और यूनिकेबल बनाएं, यानी कि कंटेंट ऐसा हो जो बंदा पढ़े और साथ समझ आए, और दूसरा साथ इमेजेस के साथ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो ज़्यादा बेटर है। मैं अभी आपको एक ट्रैवलिंग वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, टॉप टूरिस्ट प्लेसेस इन स्विट्ज़रलैंड, SWIZES स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, सॉरी असल मैं जिस जगह बैठा हूँ वहाँ पे, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट आ रही है टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, ये आ रही है, ये आ रही है। अब ये सारी वेबसाइटें बेसिकली एक किस्म के आपको टूरिस्ट प्लेसेस दिखा रही हैं। ठीक है, मसलन यहाँ से अगर आप कि 10 प्लेसेस कौन कौन से हैं, इसमें भी इन्होंने फॉर्मेट ये रखा हुआ है कि ऊपर हेडिंग है। ठीक है, और हेडिंग के साथ नीचे आते जाओगे, अब देखो इसकी वेबसाइट स्लो है थोड़ी सी, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये नीचे नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट स्टेप है, और इमेज है, इमेजेस के साथ नीचे फिर कंटेंट आपको शो हो जाएगा नीचे। नंबर 1 पॉइंट ये है, इसके बारे में डिटेल होगी। ठीक है, तस्वीरें और डिटेल, और सेकंड पॉइंट है फिर ये डिटेल है। ठीक है, यानी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, जो जगह हैं जहाँ लोग घूमना फिरना चाहते हैं। तो ये इस वेबसाइट के हवाले से इस तरह का कंटेंट। तो हर वेबसाइट पे इसका भी सेम वही फॉर्मेट बनता है कि जो पॉइंट्स हैं उनको दे के हाईलाइट्स किया गया है। तो ऑन पेज एसईओ में क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करें। ठीक है, आपको मैं एक टिप भी देता हूँ कि अगर आप सिर्फ बगैर ऑफ पेज के वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो स्कूल, ये एक वेबसाइट है जहाँ से ये बंदा बताता है आपको कि आप विदाउट बैकलिंक्स भी वेबसाइट के ऊपर रैंक कर सकते हैं। इसका एक कोर्स है प्रॉपर, लेकिन ये ज़्यादा फोकस करता है कि आपने कंटेंट कैसा लिखना है। चैट जीपीटी से नहीं लिखना या किसी भी एआई टूल से नहीं लिखना, और यूनिक और प्रोफेशनल लिखना है ये, और ये प्रॉपर रैंक करता है। और इसके हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे पैसे इसी की बेस पे कमा चुके हैं। यहाँ ये इसने पूरी हिस्ट्री डाली हुई है सारी। ठीक है, अथेंटिक है, $200 से $250 का इसका ये कोर्स है। ये बता रहा है कि उन्होंने कितने कमाए। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप ऑन पेज एसईओ को ज़्यादा फोकस करें, 50% ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करें ताकि आपका बेनिफिट हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ऑन पेज एसईओ में सिमरश टूल हमें क्या फ़ायदा देता है। सिमरश में फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएं, और ट्रायल अकाउंट बना के आप अपनी वेबसाइट को सिंपली ऐड कर लें। ठीक है, जैसे ये मैंने की हुई है। ठीक है, ऐड करने से ये होगा कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते रहेंगे। यहाँ से आपको 3 से 4 चीज़ें हैं जो इमीडिएटली आपको बेनिफिट देती रहेंगी। नंबर 1 चीज़, डोमेन अथॉरिटी पता चलती रहेगी, ट्रैफिक पता चलती रहेगी, कीवर्ड्स कितने रैंक हुए हैं पता चलते रहेंगे, बैकलिंक्स कितने बना चुके हैं वो पता चलते रहेंगे, उनकी पोजीशंस शो होती रहेंगी। और अगर आप इसको करते हैं ऑन पेज एसईओ को, जो स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक ऑडिट और एक जे, इसकी बेस पे ये है ना कि आपको ये सजेशन देगा कि कौन से ऑन पेज के अंदर आपके इश्यूज़ हैं और किन को आप ठीक कर सकते हैं। जी,
ये अभी देखना, अभी रैंक करेगा, उठाएगा सारे, फिर हमें उसमें सजेशन देगा कि हम क्या क्या उसमें बेहतरी ला सकते हैं। ये देखो, ये इसने 10 आइडियाज़ कलेक्ट कर लिए, ठीक है। इनके ऊपर मुझे ये हेल्प बताएगा कि आप क्या क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो ऑन पेज में ये भी बड़ा बेनिफिट देता है। और उसके अलावा साइट ऑडिट लाजमी करें कि साइट से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स हैं तो, लेकिन वो टेक्निकल एसईओ में चले हम पढ़ लेंगे। यहाँ आपको ये सारा बताता जाएगा अभी जब ये होगा कि आप किस तरह हैं। उसके अलावा भी ऑन पेज एसईओ टूल होते हैं, ठीक है। Ahref है, वो भी आपको ऑन पेज के वाले से बहुत अच्छी गाइडलाइन देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको मोज का पता नहीं अब ये चलता है या नहीं, बट ठीक है। ऑन पेज में मेन चीज़ ये है कि आप अपने कंटेंट पे फोकस करें ताकि अच्छा रैंक हो और बेटर रिजल्ट्स दे, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये स्टडी कर लें आप, थोड़ा सा ज़्यादा Ahref की स्टडी है, ठीक है, कि आप किस तरीके से ऑन पेज एसईओ को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इससे ऊपर तो फिर कंटेंट पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ से ये आइडिया दे रहा है कि आप क्या क्या इन आइडियाज़ में बेहतरी ला सकते हो, ठीक है। और कितना सर्च वॉल्यूम यहाँ से आप ले सकते हो। अगर ये कीवर्ड रैंक हो तो आप 3 पॉइंट के सर्च वॉल्यूम उठा सकते हो। 6 आइडियाज़ इसके अंदर वो बता रहा है, ठीक है। मज़ीद इसको ग्रीन बेहतरी की ज़रूरत है। आइडिया में इसने क्या बताया है, ठीक है। रेटिंग्स, SRP फीचर पे काम करें, ठीक है। टॉप 10 मार्केटिंग रिवाइज पे काम करें, यानी कि अवॉइड स्टफिंग बॉडी टैग, ठीक है। सिमेंटिक कंटेंट पे काम करें, बैकलिंक्स पे काम करें, टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व करें, यूज़र एक्सपीरियंस लाजमी बेटर करें ताकि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए और खुश हो, ठीक है। और इससे आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने खुद उठाया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।